बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। कुछ गाजा की ताज़ा तरीन खबरों के साथ वडेरा। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे के जुनैन पनाह गज़ीन कैंप पर मुहल्लिक हमला शुरू कर दिया। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़रे की ताज़ा तरीन खबरें। मकबूजा मगरबी किनारे में पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज का दावे के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए हैं। फ़लस्तीनी हेल्थ सर्विस का कहना है कि इस छापे में कम अज़ कम 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए और 35 जख्मी हुए, जो कि मंगल की सुबह शुरू की गई रात तक जारी रही। तवक्को है कि ये कई दिनों तक जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इस ऑपरेशन नाम आयरन वॉल है, जिसका मकसद इलाके में दहशतगर्दी का ख़त्म करना था। फ़लस्तीनी हलाल अहमद ने कहा है कि इसके पहले जवाब ध्यानगान ने जिंदा गोला बारूद से ज़ख्मी होने वाले 7 अफराद का इलाज किया और उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली फोर्सेस इलाके तक रिसाई में रुकावटें खड़ी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोदरेस स्कोटी फोर्सेस से ज़्यादा तहम्मुल का मुतालबा किया और कहा कि वो सख्त फिक्रमंद हैं। इसराइली NGO ने इसराइली हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गजा की जंग बंदी को मगरब किनारे के फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम फैलाने के लिए एक बहाना और मौके की तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इसने कहा कि ये जंग बंदी की तरह नजर नहीं आती है। जुनैन के गवर्नर कमाल अबू अराब ने AFP को बताया कि कार्रवाई पनाह गज़ीनों के कैंप पर हमला थी। उन्होंने मजीद कहा कि यह तेजी से आए, आसमान में अपाची हेलीकॉप्टर और हर जगह इसराइली गाड़ियां नजर आईं। फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के तर्जमान ने एक बयान में कहा है कि इसराइली फोर्सेस ने शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद शहरी और मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत तफ्शीशनाक है। तर्जीहकार मरवान बिशार ने कहा है कि गजा में मुहज़्ज़माना कार्रवाइयाँ बंद होने के बाद मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी पर हमला इम्कान हमेशा रहता है। तजवीज़ पेश किया है कि इस छापे में अक्टूबर 2023 में हमले इसराइल को हमास के हमले से बचाने में नाकामी का इतराफ़ करने पर इसराइली फ़ौजी कमांडर के इस्तीफ़ों के बाद अवाम की तवज्जो हटाने का काम भी किया। मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू हुकूमत पीछे हट रही है। किनारे में ये जुनैन में मुख्तलिफ बंदिशें और जुनैन पर एक बहुत बड़ा हमला जो शायद आइंदा दिनों तक जारी रहेगा। अब मजीद दुनिया से कुछ ताज़ा तरीन खबरें। इंडोनेशिया में इमदादी कारकुन जावे में लैंड स्लाइडिंग से 19 अफराद की हलाकत के बाद जिंदाबाद जाने वाले की तलाश कर रहे हैं। खबर मुहल्लिक होटल में आग लगने पर गुस्से के दरमियान तुर्की ने 9 को गिरफ्तार कर लिया। तुर्की ने सस्की ज़ीरो होटल में मंगल को लगने वाली आग के सिलसिले में 9 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें 76 अफराद हलाक हुए थे। बुध के रोज वज़ीर दाखिला अली फ्रीक ने की तरफ से ऐलान करदा गिरफ्तारी में होटल का मालिक भी शामिल है, जहां हिफाजती इक़दामात पर सवालात उठ रहे हैं। तुर्की यूक्रेन जंग की खबरें। यूक्रेन के फ़िज़ाइया ने कहा कि रूस ने रात भर में यूक्रेन की तरफ से 4 मिसाइल और 131 ड्रोन दागे। फ़िज़ाइया ने यह भी कहा कि 72 ड्रोन तबाह हो गए, जबकि 59 अपने हदफ तक पहुंचे। मास्को के वज़ारत दफ़ा ने कहा है कि इसकी फ़ौजियों ने 6 रूसी इलाके में रातों रात 55 यूक्रेनी ड्रोन को रोक कर तबाह कर दिया। कीव की फ़ौज ने रूस के स्मोलेंस्क इलाके में हवाबाजी के एक फैक्चरिंग प्लांट पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। जंगी तैयारे जदीद बनाने जा रहे हैं और तैयार किए जा रहे हैं। नीस ड्रोन हमले जिसके नतीजे में ईंधन की डिपो में आग लग गई, यूनिट्स और स्पेशल फोर्स के दरमियान मुरतब थे। रूस की सरकारी खबरें एजेंसी टासा ने कहा है कि मॉस्को फोर्सेज ने मशरकी यूक्रेन के वूक गांव पर कब्जा कर लिया, जो कि विक्स शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर 6.2 मील जनूबी मगरब में है, जो कीव के फौजियों के लिए एक अहम सप्लाई मरकज है। ने रिपोर्ट में मजीद कहा कि मॉस्को फौज ने इससे कबल शीव चौक में भी कब्जा कर लिया था, जो मरकज के करीब एक और गांव था। रूस के ओरेग्स के इलाके अकाम ने रहायशियों से कहा कि वो यूक्रेन के मुमकिन ड्रोन हमले से पनाह ले। रूसी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस के मकामात इस खित्ते में वाक़ हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन से मुलाकात का मंसूबा बनाया है और सहाफ़ियों को बताया कि पुतिन यूक्रेन के साथ जंग बंदी के मुआहदे पर हमला करने से इनकार करके रूस को तबाह कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वो सोचते हैं कि रूस बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा और मॉस्को की मुश्किल के लिए तफ्शीश का इज़हार किया। ट्रंप ने पुतिन को खबरदार किया कि अगर यूक्रेन के साथ जंग बंदी के मुआहदे पर बातचीत से इनकार किया तो वो रूस पर नई पाबंदियां आयद करेंगे। ट्रंप ने अमेरिकी यूक्रेन को हथियार भेजने पर गौर कर रहा है, लेकिन उन्होंने मजीद कहा है कि यूरोपियन यूनियन को कीव की हिमायत के लिए मजीद कुछ करना चाहिए। ट्रंप 4 मुल्क की इत्तेहाद में अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क
روبو نے منگل کو اپنے پہلے دن 4 ملکی اتحاد جاپان، انڈیا اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر ایشیا میں جبرانہ اقدامات کے خلاف خبردار کیا ہے، جو کہ چین کی جانب سے سمندر میں کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے ایک بلاواسطہ لیکن واضح تنبیہ ہے۔ فرانسیسی خبر ادارے AFP کے مطابق نئی امریکی وزیر خارجہ نے مارکو نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اعلیٰ برداری ایک دن بعد 4 ملکی اتحاد کوڈ کے وزراء خارجہ کے ساتھ واشنگٹن میں ملاقات کی، جنہوں نے چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف سخت اقدامات لینے کے عزم کا اظہار کیا۔ دوسری طرف صدر جو بائیڈن نے آپ بھی چینی ہم منصب کو امر سمجھتا ہوں، صدر جو بائیڈن دونوں صدر کے درمیان سینس فیکسو میں تقریباً 4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ فرانس میں سابقہ شامی بشار الاسد کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اس کیس کی تحقیق 2018 میں شروع کی گئی تھی۔ فرانسی تحقیقات مجسٹریٹ نے شام کے سابقہ صدر بشار الاسد کے مبینہ طور پر انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ انڈیا سے خبریں۔ چھتیس گڑھ میں فوج کے ساتھ جھڑپ، کمانڈر سمیت 11 ماؤ نواز باغی ہلاک۔ انڈین سیکورٹی فورسز نے ریاست چھتیس گڑھ میں فائرنگ کے تبادلے میں 14 ماؤ نواز باغیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ خبریں ادارے کے مطابق مارے جانے والے نیکسلا باغیوں میں ٹاپ کمانڈر بھی شامل تھے۔ انڈیا کے شہر احمد آباد اور ممبئی کو ملانے کے لیے ایک زیر زمین سرنگ کے منصوبے پر تعمیرات کا کام جاری ہے۔ انڈیا ایکسپریس کے مطابق انڈیا اپنے طرز کی پہلی سرنگ تعمیر کر رہا ہے جو سمندر کے نیچے سے گزرے گی۔ 2024 میں ارب پتیوں کی دولت میں 3 گنا اضافہ ہوا، ڈیوس فورم کے موقع پر رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ 10 سالوں میں کم از کم 5 کھرب پتی ابھر کر سامنے آئیں گے۔ یہ تھی کچھ اب تک خبریں جو ہم نے اب تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکیں۔